हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फिश गुड मॉर्निंग सभी के लिए। आई होप आप लोग बढ़िया से होंगे, अच्छे से होंगे और हमारी क्लासेस जो है आप रेगुलर देख रहे होंगे। अगर आप रेगुलर देख रहे हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं देख रहे थे फर्स्ट टाइम देखे हैं तो बहुत बढ़िया है। आप जो है आगे भी वीडियो अच्छी देखेंगे। और आप लोगों से मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं इस वीडियो में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ जो कि आरआरबी ग्रुप डी के 2018 के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। और यह वीडियो आरआरबी एनटीपीसी सीबीडी 2 के लिए भी है और आरआरसी ग्रुप डी के लिए भी एप्लीकेबल रहेगी। ओके, इसमें मैथ के क्वेश्चन हम देखते हैं, बाकी हम जो क्वेश्चन देखते हैं वो हम ट्रिक बेस्ड देखते हैं। और इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाती है टेलीग्राम ग्रुप पर, और टेलीग्राम ग्रुप का नाम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है और यहाँ पर भी दिया हुआ है ऑनलाइन फ्री स्टडी के। और यहाँ पर सारी पीडीएफ आपको मिल जाती हैं। और मैं थोड़ा आपको जो है शेड्यूल बता देता हूँ, जो हमारी वीडियोज़ का शेड्यूल है। सबसे पहले जो वीडियो आती है वो 9 AM पर आती है। खान सर की हम बुक जो है वो उसको करते हैं। ओके, बुक के क्वेश्चन हम यहाँ पर लगाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे बुक में और लगभग हमारे 15,000 क्वेश्चन हो चुके हैं। और नई बुक जो है मेरे पास आ चुकी है, नई बुक में से हम कर रहे हैं, याद रखेंगे। आप जो अभी देख रहे हैं वो वीडियो है 11 AM की। कब है? 11 AM की है, यानी कि हमारी मैथ की क्लास चली 11 AM पर। और एक और वीडियो आती है, वो आती है 6 PM पर। ओके, कितने बजे आती है? 6 PM पर आती है। इसमें भी हम जो है 6 या 6:30 PM हो जाता है, कभी कभी कुछ थोड़ा बहुत देर हो जाता है, लेकिन 6 PM पर अगर आप आएंगे तो आपको क्लास मिल जाएगी। ओके, बाकी अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। ओके, नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल सब्सक्राइब कर देंगे, आगे जितनी वीडियो उसको देखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पर। आप मेरे साथ साथ में क्वेश्चन करते जाएंगे। देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है हमें 144 पर के पावर लगी है 23 की, प्लस है आपका 67 पर पावर लगी 3 का इकाई का अंक निकालना है। तो पहली चीज़ तो हमें इकाई का अंक निकालना है, तो हम इकाई का अंक ले लेते हैं और 23 ले लेते हैं। ओके, प्लस दिया हमें, ओके 7 ले लेते हैं और इकाई का अंक ही लेना है। ओके, अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, जब भी पावर बहुत बड़ी हो, 23, 24, 25, 26, 100, 200, 300, 400, कितनी भी हज़ार हो, तो आप लगाएंगे इसमें 4 का भाग। क्या लगाएंगे? 4 का भाग लगाएंगे। और जितना भी शेषफल आ रहा है, ओके 4 पंजे 20, शेषफल कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। जितना भी शेषफल आ रहा है, इसे मान लीजिए 3 शेषफल आ रहा है, तो आप घा के पावर क्या लगा देंगे? आप पावर लगा देंगे 4 के ऊपर 3 की पावर। ओके, 7 के ऊपर किसकी पावर है? 3 की। अब इसमें तो भाग दे नहीं सकते। ओके, तो 4 का क्यों करेंगे तो कितना आएगा? 64 आएगा। कितना आएगा? 64 आएगा। ओके, 7 का क्यों करेंगे तो कितना? 343 आता है, याद रखेंगे 343 आता है। ओके, 343 आता है, तो ऐसे कर सकते हैं। ओके, 7 का किस 7 इंटू 7 इंटू 7। ओके, 7 या 21, 21 का आप साथ में करेंगे, 21 का साथ में करेंगे तो भैया 7 ही आने वाला है। ओके, यहाँ पर आप एक चीज़ देख लीजिए, अब हमें एक ये वाला अंक लेना है, 3 लेना है। यहाँ पर क्या लेना है? एक तो हमें 3 लेना है और एक क्या लेना है? 4 लेना है। ओके, 3 और 4 कितने होते हैं भाई? 3 और 4 होते हैं 7। ओके, 7 हो गया, इकाई का अंक क्या हो गया? 7 हो गया। ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। चलिए इसी टाइप का हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन है? 100 आपका दिया 115 पर जो पावर है वो 42 की है, प्लस आपको पावर दिया 85 पे 43। फिर से इकाई का अंक निकालना है, तो मैं कुछ नहीं करता, मैं 115 में से सिर्फ 5 निकालता हूँ, 42 यहाँ पर निकाला। अब प्लस दिया है तो 85 में से सिर्फ 5 ले लेता हूँ मैं। ओके, और एक और चीज़, हाँ एक और चीज़ मैं बता दूँ आपको, एक और चीज़, इस क्वेश्चन को तो मैं डायरेक्टली भी कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टली भी मैं कर सकता, क्योंकि 5 का कुछ भी स्क्वायर किया जाए तो वो 5 ही देता है। लास्ट में क्या देता है? 5 ही देता है। ओके, 5 का क्यू करा जाए तो भी आपको पता है कि ये लास्ट में क्यू ही देता है। अगर वो क्यू देता, अगर जीरो नहीं है इसके ऊपर पावर, नहीं जीरो नहीं है तो 5 ही देता है। तो हमें पता चल गया कि इसकी जो पावर आने वाली है, दोनों की पावर आई, कुछ भी लगा दे, कुछ भी इस पर पावर लगा दे, 5 का जो हमारे पास आएगा वो 5 ही आएगा लास्ट में इकाई अंक पर, और लास्ट में यहाँ पर भी इकाई अंक पर 5 आएगा। तो कितना हो गया? 10 हो गया। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 10 नहीं आएगा, वो आएगा 0। इकाई का अंक क्या है? 0 इज दी करेक्ट आंसर। क्या है? 0 विल बी करेक्ट आंसर। ओके, समझ गए? चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखिए क्या है।
एक और क्वेश्चन करूंगा, दो तीन मैं हर टाइप के क्वेश्चन लेके आऊँ और आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन है उनके सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आऊँ। तो क्वेश्चन क्या है देखिए, 47 पर जो पावर है वो सॉरी 2 पर जो पावर है वो 47 की है, कितने की है, जो 2 पे पावर है वो कितने की है, 47 की है। ओके, इनटू लगा है आप पर 3 की पावर है 23। अब आप 47 में ओके आप क्या कर रहे हो, डिवाइड कर लीजिए 44। ओके, और कितना बचेगा आपका 3 बचा, मतलब 2 की पावर कितनी है, 3 है। ओके, अब 23 में कितने की आप भाग लगा दिए, 3 का भाग लगाएंगे तो 4, ओके 5 और 4 पंजे 20 और 3 बच गया, यानी कि 3 पर भी पावर कितनी की, 3 की है। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 27 होता है। ओके, यहाँ पर कितना होता है भाई, यहाँ पर होता है आपका 8 होता है। अब 8 और 7 का इंटू करा दीजिए, ना कि 27 का इंटू करा, 8 और 7 का इंटू करेंगे, कितने का इंटू करेंगे, 8 और 7 का इंटू करेंगे, 8 से 56 होते हैं तो 56 होते हैं, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। ऑप्शन क्या आ गया, डी विल बी करेक्ट आंसर। यूनिट प्लेस क्या आ गया, इकाई क्या आ गया, 6 इज दी करेक्ट आंसर। ओके, चलें आगे। आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट करते जाए, क्वेश्चन कमेंट करते जाए। मैं स्पीड में ही क्वेश्चन करा रहा हूँ। ओके, और आप लोगों को स्पीड स्लो चाहिए तो मुझे बताएंगे कि भैया स्लो कराइए, अगली बार से स्लो होगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। ओके, क्वेश्चन क्या है देख लीजिएगा, एक कक्षा में छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक 43 हैं। यदि 25 लड़कों द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक 40 हैं और लड़कियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक 48 हैं, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या है। अच्छा, अब देखिए एलिगेशन लग जाएगा इसमें डेफिनेटली, क्योंकि बॉयज़ दिया और गर्ल्स दिए हैं। अच्छा, बॉयज़ का अगर हम बात करें, बॉयज़ का जो औसत अंक है ना, अच्छा बॉयज़ द्वारा जो औसत अंक है वो कितना है, 40 है। गर्ल्स द्वारा प्राप्त किया गया औसत अंक कितना है, 48 है। और टोटल ऑल ओवर अर्थ जो अंक है हमारा वो कितना है, 43 है। इसमें से इसको घटाया तो कितना बचा, 3 बचा। इसमें से इसको घटाया तो कितना बचा, 5 बचा। तो हमारा जो अनुपात आ रहा है वो आ रहा है 5:3 का। और यहाँ पर जो 5 की वैल्यू है आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर जो 5 की वैल्यू है वो 25 के बराबर है। 5 की वैल्यू किसके बराबर, 25 के बराबर है, यानी कि ये कितना हो रहा है, 5 गुना हो रहा है। ये कितना हो रहा है, 5 गुना। तो लड़कियां भी कितनी होगी, लड़कियां भी 5 गुना होंगी, कितनी होंगी, 5 गुना होंगी, यानी कि 15 होंगी। तो लड़के अल्टीमेटली कितनी हो गई है, 15 हो गई हैं, लड़के 25 ही हैं। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन क्या दिख रहा है, ऑप्शन डी इज दी करेक्ट आंसर। इसी प्रकार आपको एलिगेशन से इस क्वेश्चन कर लेना, कुछ नहीं करना है, जो दिया है उसे कर देना है दोनों को, और जो आपको टोटल ऑल ओवर दिया है उसमें से घटा दीजिए। ओके, कितना परसेंटेज ये हो रहा है, कितना वो हो रहा है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। एग्जाम में आप इसे करेंगे तो एग्जाम में जल्दी जल्दी कर लेंगे। ओके, क्वेश्चन बड़ा देखने में भले है, लेकिन इसकी जो कहते हैं ना वर्थ है वो बहुत कम है, इजीली क्वेश्चन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन देखिएगा, दो छात्र हैं ए और बी द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का अनुपात दिया है 6 और 5। ए और बी दो हमें दिए हैं, छात्र दिए, उनका अंक दिए हुए हैं 6 और 5, उनका औसत दिया है और आपसे बोला गया है उनके अंकों का योग 440 है। यदि उनके प्रतिशत अंकों का औसत जो है 55 है, तो आयत परीक्षा में अधिकतम अंक क्या है। चलिए मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, ए और बी की बात हो रही है तो ए जो है 6 अंक हैं उसके। ओके, 6 से ए अनुपात है, 6 अनुपात है, और बी के पास जो अनुपात है वो 5x है। ओके, टोटल अंक हमारे पास हो जाते हैं 11x, कितने 11x, जो कि कितने किसके बराबर है, 440 अंक के बराबर। किसके बराबर है, 440 अंक के बराबर। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई है, 40 आ गई है। ओके, x की वैल्यू कितनी आ गई है, 40 आ गई। तो इसमें इंटू करेंगे 4 का 4 24 यानी कि 240, यानी a कितने कितने अंक ला रहा है, 240। b कितने अंक ला रहा है, 4 5 20 यानी 200। ओके, तो 200 हो गए या नहीं हो गए, हो गए। चलिए ओके, अब हमें इसने ये बोला है ओके, यदि उनके प्रतिशत अंकों का औसत, इनके प्रतिशत अंकों का औसत है ना, इनका औसत, यानी इनका औसत कितना आएगा, 440। 440 का औसत निकालेंगे तो कितना आएगा, 440 का औसत निकालेंगे भी जल्दी से निकालेंगे तो 220 होगा। औसत 55% के बराबर है, कितने के बराबर है, 55% के बराबर है। तो अधिकतम अंक क्या है, अधिकतम अंक मतलब 100% अंक निकालना है। 100% अंक कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है। तो आप 200 दीजिए, लिखा हुआ है 55 इसके अंडर में लिख लीजिए, और 100% निकालना है तो 100 निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से 55 से 5 बार काट दीजिए, ये 2 बार काटेंगे, ये 20 बचेगा। यहाँ पर 5 और 20 कितना, 4 बचेगा, और 4 इंटू कितना रह गया हमारे पास, 100 रह गया।
कितना 4 इंटू 100 तो हमारे पास कितना आ गया 400 इज दी करेक्ट आंसर। ऑप्शन कहाँ पर दिया, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। समझ में आया? आई थिंक बहुत ही सिंपली तरीके से मैंने समझाया, आपको समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, ये रहा आप लोगों के लिए। चलिए क्वेश्चन है, दिए गए समूह 5, 6, 7, 14, 11, 12, 13, 8 की माध्यिका ज्ञात करिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आया माध्यिका ज्ञात करिए, बहुत सारे नंबर दिए हैं आप लोगों के लिए, तो करना क्या, या तो आप घटते क्रम में संख्याओं को लिख लिए या बढ़ते क्रम में लिख लिए। तो मैं बढ़ते क्रम में लिख लेता हूँ। 5, 6 हो गया, 7 हो गया, 10 ओके, 8, 9, 10, 11 है ओके, फिर 12 है हमारे पास, फिर 12 का 13 है हमारे पास ओके, 14 है हमारे पास ओके, सॉरी 7 के बाद 8 भी है, 7 के बाद याद रखेंगे यहाँ पर 8 भी है भाई ओके, 7 के बाद क्या है यहाँ पर 8 भी है ओके, 8 के बाद आएगा 11 ओके, अब आएगा 12 ओके, अब आएगा यहाँ पर 13 ओके, ये 13 और आएगा 14। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा आप ओके, यहाँ पर 3 संख्या ये, यहाँ पर 3 संख्या ये ओके, बीच में कौन सी संख्या आ रही है, 8 और 11 आ रही है। 8 और 11 को प्लस कर लीजिए और डिवाइड कर दीजिए, दुको माध्य निकाल लेना है। तो कितना हो गया, ये 19 हो गया है, कितना हो गया 19 हो गई है। तो काट दीजिए इसको, 2 नाम 18 ओके और 2 पंजे 10 ओके, 9.5 इज दी करेक्ट आंसर। ऑप्शन कहाँ पर दिया है, ऑप्शन ए इज दी करेक्ट आंसर। सिंपली क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आगे अगला क्वेश्चन करेंगे, ये रहा। ठीक है, चलिए इसी के ऐसा क्वेश्चन है, करके दिखाइएगा क्या क्वेश्चन है, आप मेरे साथ करते रहिएगा। क्या क्वेश्चन है कमेंट करेंगे। 5 लड़के हैं जिनकी लंबाई दी है 70, 73, 74, 67 और 65 ओके, बढ़ते क्रम में लिख लिए या घटते क्रम में लिख लिए। तो मुझे सबसे कम दिया है तो मैं लिख लूँगा 65 ओके, फिर 67 दिया है, फिर ओके 70 दिया है, फिर दिया है 73 दिया है, फिर दिया है 74 ओके। इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, ये और ये ओके, और बीच में क्या दिया है, बीच में दिया है 70 ओके, बीच में क्या दिया है 70 दिया है। तो हमारा जो आंसर होगा माध्यिका होगी वो 70 होने वाली है। माध्यिका क्या होगी 70 होगी। ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर ओके। बिल्कुल सिंपल था, वेरी इजी था ना। चलिए इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन रखता हूँ, करके दिखाएंगे। चलिए सभी लोग करिएंगे, देखिए इस क्वेश्चन को करेगा। चलिए क्या क्वेश्चन दिया है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्य आपको ज्ञात करना है। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का, 10 अभाज्य संख्या मतलब 2 से स्टार्ट हो जाएंगी, 3 होगी, 4 नहीं होगी, 5 होगी हमारी, 6, 7 होगी हमारी, 8, 9, 10 ओके, 11 होगी ओके, 12, 13 होगी ओके, 14, 15, 16, 17 हो जाएगी, फिर 18, 19 हो जाएगी, फिर 21, 22, 23 हो जाएगी ओके, 23 का 24, 25, 25, 26, 27, 28, 29 हो जाएगी। अब देखेंगे हमारे पास कितनी संख्या हो गई, हमारे पास 1 संख्या, 2 संख्या, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 अभाज्य संख्या हो गई। इनका क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो देखिए हम एक चीज़ देखिए, 4 संख्या इधर ओके और 4 संख्या इधर, अच्छा 5 संख्या इधर और 5 संख्या मैंने इधर ले ली। ठीक है, इस प्रकार की। तो देखिए बीच में क्या आ रहा है, बीच में यहाँ पर देखेंगे 1, 2, 3, 4, 4 संख्या यहाँ पर आ गई ओके, ये आ गई, 1, 2, 3, 4 संख्या यहाँ पर आ गई, ये आ गई ओके, यहाँ पर आ गई। बची हमारे पास कौन कौन सी संख्या बची, हमारे पास एक तो 13 बचा है, एक 11 बचा है। क्या बचा है, 13 बचा है और एक हमारे पास 11 बचा है। तो इन दोनों को क्या कर लीजिए, प्लस कर लीजिए और डिवाइड कर दिए 2 को, प्लस करेंगे 4 हो गया और ये हो गया 24 इंटू डिवाइड बाई 2, तो कितना आ गया 12 आ गया। आंसर कहाँ पर दिया है भाई, ऑप्शन दिया आपको, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्या है, ए विल बी करेक्ट आंसर। तो ये इतने सिंपल ही क्वेश्चन होते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 15%, 20% और 25% की छूट श्रृंखला कितने प्रतिशत के बराबर, कितने प्रतिशत की एकल छूट है, मतलब एकल छूट निकालनी, सभी प्रतिशतों को जोड़कर एकल छूट दी है। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, जैसे कि कोई व्यक्ति है वो अलग अलग सामान पर 15% की, किसी पे 20%, किसी पे 25% की छूट देता है। अब वो बोल रहा है कि मुझे इतनी सारी छूट नहीं देनी, मुझे सिर्फ एक ही छूट देनी है, सभी को मिलाकर, सभी को मिलाकर। मतलब एक ग्राहक उसके पास आया, उसने 3 आइटम लिए, उस पर तीनों आइटम पे अलग अलग उसने परसेंटेज उसने मतलब दुकानदार ने दिया। लेकिन वो दुकानदार से ये ग्राहक ये बोल रहा है, नहीं मुझे तो ऐसा नहीं, मुझे पूरी एकल सभी के साथ में कितनी छूट दे सकते हो टोटल मिलाकर, तो वो हमें निकाल के देनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 85 ओके परसेंटेज को लिखेंगे 100 में, छूट का मतलब हो गया इतना कम ही कर रहा है वो। ठीक है, और ये हो गया 80 ओके, 100 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ओके। यहाँ पर 75 आएगा, 100 लिख देंगे ओके। अब काट दीजिए, आपको 20 चौक 100 ओके, सॉरी 25 चौक 100, 25 दिए 75 ओके, हाँ ओके। इससे 0 से 0 काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और 4 दूनी ओके
4 दूनी 8, 4 से नहीं काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। ओके 4 आ गया, 4 से यहाँ पर काट देंगे 4 को। ओके इसको भी काट दी, 5 से मैंने इसको काटा, 5 का 5 और यहाँ पर कितना जो 5 7 35, 17 बचेगा। ओके ऊपर बच गया 17 और 3 बच गया, नीचे बच गया 100। ओके तो 17 का इंटू करेंगे 7 21। ओके 21 के 1 और 5, ओके 51 और 100। अच्छा अब एक चीज़ जहाँ पर क्वेश्चन में आएगा और एग्जाम में आप लोग गलती भी करते हो, देखिए सुनिए मेरी बात। आपसे पूछा है बराबर छूट कितनी है, यानी कि उसने बोला है कि आपको डिस्काउंट कितना दिया है। देखिए वैल्यू उसने क्या करी, वैल्यू 100 की थी लेकिन उसने कितने दे दी, 51 पे उसने बेची है। ये बेची है, उसने बेची है लेकिन डिस्काउंट नहीं दिया। डिस्काउंट तो वो देगा, 100 में से 51 घटाएगा तो बचेगा हमारे 49%। कितना बचेगा, 49। 100 में से 51 घटाएगा तब वो इतना डिस्काउंट दे रहा होगा, यानी कि वो दे रहा होगा 49% डिस्काउंट। कितना दे रहा होगा, 49% डिस्काउंट दे रहा होगा। ये समझिएगा, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, 51 लगा जाएंगे, लेकिन मैंने आपसे ये बोला है कि वैल्यू जो है 51 वो क्या है, वो इतने में बेच रहा है, इतने में उस चीज़ ने को उसने बेचा, लेकिन उसने डिस्काउंट कितना दिया, वो दिया 49% का। ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई। ओके आगे चले, अगला क्वेश्चन करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है 2y3 8y9 10y27 32y81 का एचसीएफ निकालना है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए, मैंने पहले ही बताया 2y3 हो, ओके फिर दिया आपको 8y9 दिया है, ओके फिर दिया आपको 10y आपको 27 दिया है, ओके फिर दिया है 32y आपको 81 दिया है। आपको निकालना एचसीएफ। जब भी एचसीएफ निकालना है तो उसी ऊपरी संख्या का निकालेंगे एचसीएफ और निचली संख्या का निकालेंगे एलसीएम। ठीक है, ओके इसका तो देखिए एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ कितने का निकालना है हमें, किसका किसका निकालना है, 32 का, 10 का, 2 का। सबसे छोटी संख्या क्या है, 2, तो एचसीएफ हमारा 2 आ गया। अब एलसीएम निकालेंगे, क्या निकालेंगे हम, अब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम में भी एक चीज़ देखेंगे। देखिए पहली बात मैंने हमेशा बोला है कि एलसीएम में सबसे बड़ी संख्या लीजिए और सबका भाग लगाती है। 3 का भाग लग जाएगा, इसमें 81 में लग जाएगा। ओके यहाँ पर 9 है भाई, ये 9 है, ओके ये 9 का भाग लगेगा, लग जाएगा। 27 का भाग लगेगा, लग जाएगा। यानी कि हमारा एलसीएम कितना आ गया, 81 आ गया। अब 81 कट रहा है, नहीं कट रहा, 81 है ऑप्शन में, ये रहा ऑप्शन, रहा ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। क्या रहा, सी इज दी करेक्ट आंसर। ओके चले अगला क्वेश्चन है, ए बी और सी अलग अलग एक क्रमशः 24 15 और 12 दिनों में पूरे कार्य को कर सकते हैं। बी और सी ने कार्य प्रारंभ किया और 3 दिन बाद उसे छोड़ दिया। ए अकेले शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। बहुत बढ़िया, बहुत सही क्वेश्चन। थोड़ी देर बाद क्वेश्चन आया लेकिन सही आया है। ए की बात आ रही है, बी की बात आ रही है, सी की बात आ रही है। 24 दिन 24 घंटे में कर लेता है, ये 15 घंटे में कर लेता है, ये 12 घंटे में कर लेता है। देखो एलसीएम ले लेंगे तो आपका 400 कुछ आ जाएगा और 420 आएगा। इसका अगर मैं यहाँ पर एलसीएम और कम कर देता हूँ तो ये 120 यहाँ पर घट के जाएगा, कितना 120 आ जाएगा। ओके और यहाँ पर आप देख सकते हैं 24 पंजे 120 होते हैं, 24 पंजे कितने होते हैं, 120 होते हैं, 15 8 120 होते हैं। ओके और 12 यानी 10 होते हैं। ओके तो यहाँ पर ये चीज़ें आ गई। अब उसने बोला है सी और बी दोनों के दोनों साथ में काम करते हैं, यानी कि वो 18 काम करते एक ही बार में। कितना काम कर रहे हैं, एक ही बार में 18 काम कर लेते हैं। अब बोल रहा है ये तीनों के दोनों यानी कि सी और बी 18 काम करते हैं एक दिन में और 3 दिन तक ये काम करते हैं। तो कितना काम हो गया, 8 3 24 की 4 हासिल आ गई, 2 3 2 5 यानी कि 54 काम करते हैं। यानी कि 120 में से वो 54 काम खत्म कर देते हैं तो बचता कितना है, 66। ये शेष बचता है, क्या बच रहा है, हमें शेष बचाई दे रहा है। ओके तो ये कौन करेगा, ए करेगा। कितने दिन में करेगा, 66 काम करेगा। कितने, 66 काम करेगा। 5 की इफिशिएंसी थे, 5 का 5 5 3 15 और बचेगा 1 और यहाँ पर बचेगा। ओके तो 13 सही 1/5 ऑप्शन क्या है, 13 सही 1/5 ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, ये समझ में आया बात। चले अगला क्वेश्चन करते हैं, ये रहा। ओके क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार का क्वेश्चन है, करके दिखाना है, करेंगे। टाइम एंड वर्क का है, नल एंड हॉजी का है, तो टाइम एंड वर्क बिल्कुल सिंपल ही है। क्वेश्चन है ए पी तथा क्यू नल एक टंकी को क्रमशः 10 घंटे तथा 12 घंटे में पूरा भर सकते हैं तथा उसी टंकी में एक अन्य नल सी 6 घंटे में खाली कर सकता है, यानी कि ये खाली करने वाला है, माइनस लगेगा।
अब मैंने कहा पी हो गया, क्यू हो गया और सी वाला बंदा है, ये 10 घंटे में खर्च बढ़ता है, ये 12 घंटे में बढ़ता है, ये भैया 6 घंटे की माइनस है। ओके, पढ़ते हैं। यदि टंकी को 7 बजे प्रातः चालू किया जाए तो चौथाई टंकी कितने समय में भर जाएगी। चौथाई टंकी पहले आप मतलब इसका टोटल वैल्यू निकालेंगे, तो टोटल वैल्यू यानी कि हम टंकी की एफिशिएंसी जो टंकी की कैपेसिटी जो आएगी 60 आ गई, यानी कि एलसीएम 60 आ गया, यहाँ पर 6 आएगा। ओके, 12 पंजे 60 होते हैं, ये 10 हो जाएगा। यानी कि जो आपका अल्टीमेटली देखेंगे, अगर हम बोलें कि P प्लस Q और माइनस का C है, इन तीनों को खोल दे जाए 6 + 5 - 10 के साथ में, तो आपके पास जो पानी बचता है या पानी जो जा रहा है टंकी में वो 1 लीटर प्रति घंटे जा रहा है। कितने जा रहा है? 1 लीटर प्रति घंटे जा रहा है। तो 60, उसने बोला क्या हमसे कि टंकी का 1/4 निकालना है। 1/4 कितना? 60 का 1/4 निकालना है। तो 4 एकम 4, ओके, 4 एकम 4 हो गया, 2 बचा 4, ओके, और 4 पंजे 20, यानी कि हमें 15 लीटर बनना है। कितना बनना है? 15 लीटर बनना है। कितना बनना है? 15 लीटर बनना है। ओके, और भर कितना रहा 1 घंटे में? 1 घंटे में भर रहा है भाई साहब, 1 घंटे में 1 लीटर भर रहा है, तो 15 घंटे में 15 लीटर भरेगा। लेकिन अब हमारे पास दिक्कत ये है कि हमने क्वेश्चन जो आया है हमारे पास वो घंटे में या उसमें नहीं आया, समय में नहीं आया, लेकिन क्वेश्चन आया, उसने ये बोला है कि 7 बजे प्रातः जाता है, तो 7 बजे की बात हो रही है। ओके, और हमें कितना बजाना है भैया? 15 करना है हमें इससे। ओके, तो 0 0 कर देंगे तो ये 22 हो जाएगा। 22 का मतलब होता है कितना? 22 का मतलब 10, ओके, PM। ओके, 10 PM होता है। या फिर आप ऐसे नहीं करना चाह रहे तो कोई भी दिक्कत नहीं, मैं एक और तरीका बता देता हूँ आपको। ऐसे समझ में नहीं आया तो और भी समझाता हूँ। देखिए क्या है कि 7 AM बज रहे हैं। क्या बज रहे हैं? AM बज रहे हैं, ठीक है। साथ में मैं कितने मिलाऊंगा? साथ में मैंने 5 मिलाए तो कितना हो गया? 12 बज गए, 12 दोपहर के बज गए, ये PM हो गया, PM आ गया। ओके, 12 दोपहर के बज रहे है ना। हमारे पास टाइम कितना था? 15 घंटे थे ना, हमने 5 इसको दे दिए और 10 हम इसको दे देते हैं। 12 के बाद कितने बजते हैं? 10 PM ही तो बचेंगे। 10 यानी कि रात्रि के 10 बजे होंगे। आंसर आएगा हमारे पास कहाँ है? ऑप्शन नंबर C इज दी करेक्ट आंसर। समझिए आई क्वेश्चन, समझ में आया? आगे चलते। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 116 रुपये में बेचने पर लाभ प्रतिशत उसे 92 में बेचने पर की तुलना में 3 गुना होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? बहुत अलग अलग तरीके से क्वेश्चन किया सकता है, लेकिन मैं आपको बहुत सिंपल से करता हूँ। देखिए पहला जो व्यक्ति है वो पहली SP यानी कि पहली सेलिंग प्राइस जो है वो 116 रुपये रखता है। ओके, और दूसरी सेलिंग प्राइस जो रखता है वो रखता है कितनी? 92 रखता है। ओके, पहली वाली जो दूसरी वाली सेलिंग प्राइस है उसमें इसको X% का प्रॉफिट होता है। क्या होता है? X% का प्रॉफिट होता है। और दूसरी वाली जो है, पहली वाली जो है उसमें उसको 3X यानी कि उससे 3 गुना ज़्यादा प्रॉफिट परसेंटेज होता है। ओके, अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, उसने हमसे ये बोला है कि तुलना में होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब एक चीज़ याद रखेंगे, 2X और 3X माइनस आपका X जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगा? 2X जो होगा यानी कि आपका ये वाला और ये वाला अंतर जो होगा वो 116 माइनस किसके? 92 के बराबर होगा। होगा या नहीं होगा? होगा ना। 2X बराबर इसके होगा, तो ये होगा 4 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा मुझे क्या होने वाला है, कमेंट करेंगे। ओके, क्या होगा? 4 और 2 यानी कि 2X बराबर क्या हो गया? में हमारा 20 हो गया, 24 होगा। X बराबर कितना आ गया? 12 आ गया। X बराबर कितना आ गया? 12 आ गया। अब X बराबर तो हमारे पास कितना आ गया? 12 आ गया। एक चीज़ हमारे पास आ गई। अब हमारे पास X तो आ गया, लेकिन आप ये X क्या? X है प्रॉफिट। क्या? X है प्रॉफिट। हमें क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट जितना भी हुआ है। तो सेलिंग प्राइस कितना? 92। ओके, माइनस कितना करना है? 12 करना है। तो 2 में से 2 गया 0। ओके, 9 में से 1 गया 8। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया हमारे पास? कॉस्ट प्राइस आ गया भाई साहब 80 रुपीज़। कितना आ गया? 80 रुपीज़। ऑप्शन नंबर C विल बी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है तो लाभ प्रतिशत क्या है? तो हमें लाभ प्रतिशत बतानी है। ओके, यदि वस्तु का क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस,
उसके सेलिंग प्राइस का क्या है, उसके सेलिंग प्राइस का 80% है। 80% मतलब ऐसे लिख लिया, 0 से 0 काट दिया, ओके, और 2 से काट दिए, 2 2 चौक 8, 2 पंजे 10, यानी कि ये हो गया, यानी कॉस्ट प्राइस, ओके, सेलिंग प्राइस, ठीक है, और 4/5 आ गया हमारे पास। तो मैंने कॉस्ट प्राइस को ऐसे लिख दिया, सेलिंग प्राइस को मैंने ऐसे लिख दिया, ओके, ये हो गया 4 और ये हो गया 5, यानी कॉस्ट प्राइस है 4 और सेलिंग प्राइस है 5। तो हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1 का हो रहा है। कितने में से प्रॉफिट हो रहा है, 4 में से। कॉस्ट प्राइस में से तो होगा प्रॉफिट भाई साहब, किस पे और होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो प्रॉफिट परसेंटेज ही तो निकालना है, तो कर दीजिए भैया। 1/4 का मतलब होता है 25%। कितना होता है, 25%, ओके। तो कितना आ गया, 25%। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज दी करेक्ट आंसर, ओके। चलें अगला क्वेश्चन करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का वर्गानुपात 9 और 16 है, तो इनका त्रिघाती अनुपात क्या होगा। देखिए देखा जाए तो ये क्वेश्चन वेरी इजी है, मैंने इसलिए ऑप्शन नहीं रखा है, बिना ऑप्शन के क्वेश्चन करना है। देखिए पहले तो वर्गानुपात समझिए, जैसे मान लीजिए ए और बी मेरे पास दो संख्याएं दी हैं, जैसे कि मेरे पास 9 और 16 दिए हैं। अब उसने बोला इनके अनुपात है। वर्गानुपात मतलब ऐसे लगा हुआ है, अंडर रूट में से निकालेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा, यानी ए की वैल्यू और बी की वैल्यू हमारे पास आ गई है, 3 और 4। अब उसने बोला इन पर त्रिघात लगा दें। त्रिघात मतलब कि 3 घात इस पर 3 घात इस पर लगा दें, तो ये जाएगा 27 और ये आएगा 64। ये हमारा आंसर है, ये रहा हमारा आंसर। नहीं पता है प्लीज़ इसको बार बार आराम से देखिएगा, ओके। अगला क्वेश्चन है, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, छोटी और धनात्मक, ध्यान रखेंगे, धनात्मक संख्या जिसे जब हम 4, 5, 6 से विभाजित किया जाता है तो हमेशा 3 शेषफल बचता है। तो आपको बताना है कि ये संख्या क्या है। बहुत बढ़िया, ओके। तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या की बात हो रही है। पहले तो आप एलसीएम ले लीजिए। देखिए अगर यहाँ पर 6 7 नहीं होता तो आप बिल्कुल इजीली इसका जो है जो है आप निकाल सकते थे एलसीएम, लेकिन यहाँ पर 7 हो गया तो एलसीएम दिक्कत देगा। तो एलसीएम आप निकाल लेंगे 7, ओके, 6 5 30, ओके, 4 6 24, ओके, 4 6 24, ओके, 4 7 28, 4 8 4 6, ओके, 4 7 42, ओके, 4 8, ओके, ये हो जाएगा 7 42 और यहाँ पर 420, ओके। तो मैं 420 यहाँ पर एलसीएम ले लेता हूँ। जहाँ मैंने देखिए डायरेक्टली एलसीएम लिया है, लेकिन आप चाहें तो आप नॉर्मल तरीके से भी एलसीएम ले लेंगे, नहीं लेना है तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, हमारे पास जो एलसीएम आ गया है वो आ गया 420, ओके। अब उसने बोला 4 अंकों की संख्या है, 4 अंकों की संख्या, लेकिन हमारे पास तो 3 अंक की संख्या ही है। तो अब क्या करेंगे, इनको 4 अंक की संख्या बनाएंगे। मैंने क्या करा, अगर मैं 420 में 2 का इंटू करता हूँ तो ये हो जाएगा, इसे मैंने 2 का इंटू करा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 8, यानी अभी भी 3 अभी भी ये संख्या जो है 3 अंक की है। 4 अंक की बनानी है भाई, हमें 4 अंक की संख्या बनानी। मैंने 2 का इंटू करा, 3 का इंटू करूँगा मैं, तो यहाँ पर 0 जाएगा, ओके, 6 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, यानी कि 1260 ऐसी संख्या हो गई मेरे पास जो 3 अंक की संख्या है। कैसी ये 3 अंक की संख्या है जिसमें इस 4 5 6 और 7 का अगर मैं भाग दूं तो कुछ भी नहीं बचेगा। इसमें मैं भाग दूं तो कुछ भी नहीं बचेगा। अगर मैं किसी का भी भाग दूं, 4 का दूं, 7 का दूं, जो भी जिस भी अपनी संख्या दी हमने एलसीएम वाले जो संख्या है, तो इसमें कुछ भी नहीं बचेगा। अगर बचेगा तब जब मैं 3 प्लस कर दूंगा। क्या बचेगा, बचेगा तब जब मैं 3 प्लस कर दूंगा, तो 1263 वह संख्या होगी जो इन तीनों का में भाग देने पर सबसे छोटी संख्या होगी। तब शेष फल 3 बचेगा। 1260 का 1263 का यहाँ पर ऑप्शन आएगा, डी इज दी करेक्ट आंसर। क्या आने वाला है, डी इज दी करेक्ट आंसर, ओके। चलें आगे अगला क्वेश्चन करने वाले हैं, ये रहा आपके लिए। चलिए, आरोही क्रम में निम्न संख्याओं का माध्यमिक, ओके, माध्यमिक मतलब कि आपको एवरेज दिया हुआ है 7.25 है। यदि ऐसा है तो पी का मान ज्ञात करना है, क्या होगा। आप लिख लीजिए सारी संख्याओं को बहुत सिंपल तरीके से। इस क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से मैं कराने वाला हूँ। 1 है, फिर से 1 है, फिर 4 है, फिर आपके पास 6 दिया है, फिर आपको 7 दिया है, फिर P दिया है आपको, फिर दिया है 9 दिया है, फिर इसके बाद एक और 9 दिया हुआ है, फिर दिया है 11, फिर दिया है 12, ओके, ये दिया हुआ है। तो ध्यान रखेंगे 12 और 1 दोनों एक साथ रहेंगे, फिर 11 और फिर से 1 एक साथ रहेंगे, ओके, फिर 4 और यहाँ पर 9 भी एक साथ रहेंगे, यहाँ पर ओके, ये 6 और आपका 9 भी एक साथ रहेंगे। तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा आपका 7P बचेगा। क्या बचेगा, 7P। तो 7P का जो माध्य है, यानी कि 7P जो माध्य है हमारे पास, 7 + P जो माध्य है, अगर उसका एवरेज निकाला जाए, तो वो एवरेज किसके बराबर होगा, आपके 7.25 के बराबर होगा, ओके। इंटू करेंगे 7 दूनी 14, 1 15, ओके, 7 दूनी 14, सॉरी
5 नहीं भाई, ओके, साढ़े 14.5 हो जाएगा, कितना 14.50 यहाँ पर हो जाएगा। ये किसके बराबर होगा, 7 + p के बराबर होगा। किसका 7 + p के बराबर, p को माइनस कर देंगे तो p की वैल्यू कितनी आएगी, 7.5 आ जाएगी। कितनी आएगी, 7.5 आएगी, 7.5 जाएगी। तो p की वैल्यू यहाँ पर 7.5 आ चुकी है। ऑप्शन आएगा सी इज दी करेक्ट आंसर। इस प्रकार से भी क्वेश्चन कर सकते हैं एग्जाम में, ऐसे ही करना है जल्दी जल्दी से और अच्छे से करना है। और कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं आप लोगों के, तो आप जो है वीडियो को शेयर कर दीजिए, अगर अच्छी लग रही तो लाइक जरूर करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति रेल द्वारा कुछ दूरी 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, फिर 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वह वापस आता है। ओके, यदि संपूर्ण यात्रा में 5 घंटे 48 मिनट का समय लगाता है, वह रेल द्वारा तय की गई दूरी क्या है। तो रेल के द्वारा तय की गई दूरी निकालनी है भैया। तो बहुत सिंपल से एक फॉर्मूला है, आप देखिए, आप चाहें तो फॉर्मूला लगाएं, बेसिक रूल से करेंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। फॉर्मूले से निकाल लेंगे, हमें डिस्टेंस निकालनी है। ओके, क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। तो क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। तो हमें पता है एक फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस बराबर होता है S1। ओके, S1 मतलब पहली स्पीड और दूसरी स्पीड। ओके, और यहाँ पर हमें क्या दिया है, जा रहा है और आ रहा है, यानी कि ये लग रहा है हमारे पास क्या है, हमें दोनों स्पीडों को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। ओके, रिलेटिव स्पीड लग रहा है, तो S1 + S2 हम लिख देंगे। ठीक है, ये है। तो हमारे पास क्या, और हाँ एक चीज़ और आपको यहाँ पर निकालना टाइम। अगर आप सोचेंगे यहाँ पर टाइम का इंटू करूँगा मैं, तो टाइम का इंटू नहीं करेंगे अभी। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, डिस्टेंस हमें नहीं पता है, S1 S2 पता है। तो S1 ऊपर कितना है भैया, ये 24 है और ये यहाँ पर 4 है। 24 और 4 का इंटू कर देंगे, 24 4 का इंटू करेंगे, 8 और 4। ओके, 8 और 4 ही आ गया है। ओके, नीचे कितना दिया है, ये दिया है आपके पास 4 और 8, कितना हो गया भैया, 60। ओके, कितना हो गया, ओके, एक सेकेंड के लिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में देखिए जो हमने गलती करी है, एक गलती हो गई है। ओके, जो गलती हम सुधारते हैं। ओके, देखिए क्या है, यहाँ पर गलती होती है। ओके, एग्जाम में कभी कभी हो जाती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, देखो टी का हमें निकालना है, यानी टाइम हमें निकालना है, और टाइम हमें निकालना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए टाइम क्या दिया है, 5 घंटे दिए हैं। पहली बात तो 5 घंटे दिए हैं, तो 6 × 5 = 30 हो गए। 48 और मिनट दिए हैं। ओके, 48 मिनट दिए हैं, 5 घंटे तो अलग से हो ही गए हमारे पास, टी बराबर रख देंगे हम, और यहाँ पर 60 रखेंगे। तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, टाइम की वैल्यू आ गई हमारे पास 29/5 आ गई है। ये टाइम की वैल्यू आपको यहाँ रखनी है, याद रखेंगे। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, अब हम इसको रख देते हैं पूरे को। और याद रखें कि ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व नहीं होगा। जैसे कि अब देखिए क्या होता है, स्टूडेंट कुछ थोड़ा बहुत गलत कर जो है कि मतलब गलत दे देता है या फिर पॉइंट में आता है। तो मैं अब क्या करता हूँ, इस जो आपकी जो ये वाली स्पीड है उसको मैं 25 कर लेता हूँ। कितना कर लेता हूँ, 25 कर लेता हूँ। इसको मैं 25 कर लेता हूँ। तो 25 प्लस 25 × 4। ओके, नीचे कितना है, 25 + 4 है। ओके, ऊपर कितना है, 29। ओके, अपन में कितना है, 5 है। इस 29 से इस 29 को काट देता हूँ मैं, इस 5 से 5 बार काट देता हूँ, 5 × 6 = 30 आ जाएगा। यानी कि डिस्टेंस मेरी कितनी आ गई, 30 आ गई, 30 किलोमीटर आ गई। ओके, तो यहाँ पर दिक्कत यही आ रही थी कि पहली चीज़ तो ये क्वेश्चन बन नहीं रहा था, स्टूडेंट ने यहाँ पर दिया था। तो ऐसा होता है, बहुत बार होता है स्टूडेंट से। ओके, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इसलिए मैंने जो है आप लोगों के लिए आराम से ये क्वेश्चन कराया कि भैया क्वेश्चन सही से हो जाए। ओके, चले आगे। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे की है। ट्रेन की गति की 3/5 गति से कार चल रही है। एक निश्चित दूरी तय करते समय कार ट्रेन की तुलना में 4 घंटे अधिक समय लेती है। तय की गई दूरी क्या है, तय की गई दूरी क्या है। ओके, तो भैया पहले हमें क्या दिया, ट्रेन की गति दी है। ओके, ट्रेन की गति दी है, कार की गति। ओके, कार के लिए हमें बोला है। तो यहाँ पर हमें बहुत सिंपल से क्वेश्चन को याद रखना है। एक ट्रेन की गति दी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, और आपको क्या दिया, रेशो दिया है। तो रेशो दिया है तो आप रेशो से ही क्वेश्चन करने की कोशिश करें। रेशो से दिया है तो देखिए ट्रेन की स्पीड की बात करें, यहाँ पर हम स्पीड की बात करें, और कार की स्पीड की बात करें जो हमें यहाँ पर दिया है। ये इतना दिया है, ये 5 दिया है, ये 3 दिया है। ओके, और ये टाइम जो होगा इसका उल्टा होगा, क्या होगा, टाइम जो होगा इसका क्या होगा, उल्टा होगा। इसका 3 होगा, इसका 5 होगा। ओके, टाइम क्या होता है, उल्टा होता है, याद रखेंगे। इसका 3 होगा, इसका 5 होने वाला है। ओके, ये होगा। अब देखेंगे यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, इन दोनों का डिफरेंस कितना है। इन दोनों का डिफरेंस जो है टाइम का, वह 2 है। कितना है, 2 है। ये 2 किसके बराबर, ये 4 घंटे के बराबर है। किसके बराबर, 4 घंटे के बराबर है। ओके, यानी कि एक की वैल्यू कितने के बराबर आ गई है, एक की वैल्यू 2 के बराबर आ गई है। तो ट्रेन का हमें क्या निकालना है, ट्रेन से आप क्या निकालिए, ट्रेन का टाइम निकाल लीजिए। ट्रेन कितने घंटे चल रही है, टोटल निकाल लेंगे। ट्रेन चल रही है, यहाँ पर आप देखेंगे टाइम निकालेंगे भैया, आप इसमें इंटू कर देंगे, 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 जाएगा। ओके, 3 दूनी 6।
ट्रेन का टाइम कितना आ गया 6 घंटे, यानी ट्रेन कितनी चल रही है 6 घंटे चल रही है। तो हमें निकालना क्या है, तय की गई दूरी निकालनी है। तो 6 घंटे चल रही, तय दूरी निकालनी है, तो स्पीड का इंटू कर देंगे। क्या कर देंगे भैया, स्पीड का इंटू कर देंगे। स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की है, तो आप 30 यानी 360 किलोमीटर प्रति 360 किलोमीटर यहाँ पर ही चलेगी, या 360 किलोमीटर दूरी तय करेगी। ऑप्शन आएगा यहाँ पर बी इज दी करेक्ट आंसर। क्या आने वाला है, बी इज दी करेक्ट आंसर। ओके, तो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला वगैरह लिखा नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स आप लोगों को याद होना चाहिए डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। ओके, तो ये याद रखना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, एक नल एम और एन दोनों एक साथ 20/3 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। यदि नल एम केवल 4 घंटे कार्य करता है और शेष एन केवल 9 घंटे के लिए कार्य करता है, नल एन द्वारा टैंक को भरने में कितना समय लग जाएगा, कितना समय लग जाएगा। तो पहले तो आप देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल लेते हैं भाई, चलना ही पड़ेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये क्वेश्चन इस प्रकार से नहीं होगा। ओके, क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है भाई। क्वेश्चन बोला है एम और आपका जो एन है, ओके, वो दोनों अगर साथ में काम करते हैं, तो वो साथ में काम करते हैं, और तो इसको इतने देर घंटे में भर देते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको साथ में काम कराता हूँ, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये टोटल वर्क होगा, या टोटल वर्क होगा या नहीं होगा, ये बताइए। होगा, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि जो इफ़िशेंसी है एम प्लस एन की, और आपने जितना काम किया, कितने समय में काम किया, उसके बराबर में क्या होता है, इंटू करेंगे तो टोटल वर्क हमें आ जाएगा। उसके बाद दिया है एम जो है 4 घंटे काम करता है, एन जो है 9 घंटे काम करता है। ठीक है, एम जो है 4 घंटे काम करता है, और प्लस आपका एन जो है 9 घंटे काम करता है। ओके, दोनों ने काम किया तो हम इसे लिख सकते हैं, हम इसको लिखते हैं टोटल वर्क। क्या लिख सकते हैं, टोटल वर्क हम इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप एक काम करेंगे, ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, तो दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो बराबर कर देंगे। इस 3 का इंटू जो है इस 4 इसमें हो जाएगा, याद रखेंगे। तो ओके सॉरी, हाँ, इस 3 का इंटू बिल्कुल इसमें हो जाएगा। ओके, इस 3 का इंटू 4 में जाएगा, यानी 12 हो जाएंगे ये, और ये 27 हो जाएंगे, यह 20 हो जाएंगे। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इनको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो एम की जो वैल्यू आएगी, एम और एन की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 20 एम और यहाँ से 12 एम, तो कितना 8 एम हमारे पास आ गया है। ओके, कितना आ गया, 8 एम आ गया। मैंने डायरेक्ट लिख रहा हूँ भाई, ओके, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ से मुझे पता है कि यहाँ पर जो है ओके 20 एम होने वाला है, यहाँ पर 12 एम होने वाला है। ओके, 20 एन और 27 एन, 20 एन और 27 एन, जहाँ पर आएगा 7 एन, क्या का 7 एन, यानी कि एम बटे सॉरी हाँ एन बटे, या फिर एन बटे कर लीजिए, एन बटे एम की जो वैल्यू है क्या है, एम एन बटे एन की वैल्यू जो है वो 8/7 आ जाएगी, है ना। यानी एन की जो वैल्यू है वो 8 है, एम की वैल्यू है 7 है। तो आपसे पूछा गया है नल एन द्वारा टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो पहले तो आप टोटल वर्क निकाल लीजिए। टोटल वर्क निकालने हैं, कैसे भी निकाल लें, कोई दिक्कत नहीं। टोटल वर्क हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, हम टोटल वर्क निकालते हैं। ओके, टोटल वर्क कैसे भी निकाल ली, कोई दिक्कत नहीं, इस वाले फॉर्मूले से, इससे कुछ चीज़ से भी निकाल ली। ठीक है, 8 + 7 कर लेंगे, 8 + 7 कर लेंगे, 8 + 7 इंटू, ओके, ये कितना आ जाएगा 15 हो जाएगा। 15 8 + 7 कितना, 15 हो जाएगा। 15 आपका हो जाएगा। 15 को आप, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ भाई, इन दोनों को 8 और 7 15 करेंगे, 15 इंटू आपका 20 बटे ओके डिवाइड बाई 3, तो 3 पंजे 15, ओके, और यहाँ से 5 100, यानी कि टोटल वर्क हमारा कितना आ गया है, टोटल वर्क आ गया 100। कितना आ गया, टोटल वर्क हमारे पास 100 आ चुका है। अब आपसे निकालना एन द्वारा किया गया कितने समय लगेगा, एन को कितना समय लगेगा टोटल टैंक को बनने में। एन का जो है 8 आ जाता है भैया, 8 की एफिशिएंसी है, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, यहाँ पर 12.5 कहाँ पर दिया है, ऑप्शन में दिया है सी इज दी करेक्ट आंसर। क्या दिया है, सी इज दी करेक्ट आंसर। ओके, तो इस क्वेश्चन करके देखना पड़ेगा भी है, नहीं तो आप इसको ऐसे नहीं कर पाओगे। अगला क्वेश्चन फिर से आ गया, 11 की विभाज्यता का रूल। यदि 257x8 11 से विभाज्य है तो x का मान क्या है। क्वेश्चन 2-3 बार आया, x का विभाज्यता का, याद रखेंगे x की विभाज्यता का जो है रूल है वो क्या है, मैं बता देता हूँ दोबारा से एक बार, और फिर इसके बाद आपको क्वेश्चन करना है। ओके, इस वीडियो को पॉज करके। तो यहाँ पर इसका जो है फॉर्मूला होता है 2, इसको छोड़ दीजिए, इसको ले लीजिए। ओके, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 और 7, ओके, कितना 9 9, और आपका क्या हो जाएगा भैया यहाँ पर 8, तो कितना होगा 9 8, ये हो गया 17, क्या होगा 17। ओके, अब माइनस लगा दीजिए। ओके, इसको और इसको प्लस कर देंगे, इसको और इसको प्लस कर देंगे, 5 यहाँ पर हो जाएगा भैया, यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर ओके कोष्टक में ले लीजिएगा
5 प्लस एक्स, ओके 5 प्लस एक्स ये किसके बराबर होना चाहिए, या तो 11 के बराबर होना चाहिए या 0 होना चाहिए, ओके। तो आप यहाँ से कर देंगे तो क्या हो जाएगा 17 माइनस 5x और माइनस एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पर ऑप्शन से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन 1 रख सकते, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन भी रख सकते हैं, चाहे आप कैसे भी कर लिए कोई दिक्कत नहीं, ओके। ये बराबर में आपके 11 होना चाहिए, ओके। तो हम क्या करते हैं, इसमें से हम 5 माइनस करेंगे तो 12 बचेंगे, कितने बचेंगे 12 बचेंगे, और 12 बचेंगे और हमारे पास अगर आप देखिएगा, आप एक चीज़ देखिए 12 माइनस एक्स बराबर कितना है 11 है, तो या तो हमें 11 लाना है या 0 लाना है। तो ऑप्शन में से क्या वैल्यू रखी जाए कि ये एक्स बराबर क्या वैल्यू रखी जाए कि ये हमारे पास 12 आ जाए। तो एक्स बराबर आप 1 रखेंगे, क्या रखेंगे एक्स बराबर आप क्या रखेंगे यहाँ पर से 1 रखेंगे तो बिल्कुल वैल्यू क्या जाएगी 11 आ जाएगी और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ओके। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा आपके लिए, कमेंट करेंगे यदि कुल वस्तु का 70% जो है, कुल वस्तु का 70% जो है 20% लाभ पर और शेष 20% की हानि पर बेचा जाता है तो कुल लाभ प्रतिशत क्या है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप 100 से भी कर सकते हैं, 100 मान के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई चीज़ मैंने मान ली भैया क्या थी, कोई चीज़ मान ली, कोई चीज़ मैंने मान ली, कॉस्ट प्राइस उसका है कितना है 100 है, ओके। सिंपल क्वेश्चन है। और इसका 70% कितना होगा, इसका 70% 70 ही होने वाला है, ओके। इसका 70% 70 होगा, है ना। फिर उसने बोला इस 70 को 20% लाभ पर बेचता हूँ। इस 70 का 20% जो कितना होगा, तो भैया 2 होता है, अगर हम इसका 2 निकालें 14% यानी कि 14 होगा, 14 का अगर हम देखें तो ये कितना होगा, टोटल हो जाएगा 84। कितने में बेच रहे हैं हम इसको, 84 पर बेच रहे हैं। कितने में बेच रहे हैं हम, 84 बेच रहे हैं। उसके बाद दिया है शेष बचा हुआ, शेष कितना बचा हुआ 70 में से 30 बचा हुआ है, इसको 20% हानि बेच रहे हैं। 30 का 20% यानी कि 3 और ये 3 यानी 6, यानी कि 6% की हानि बेच रहे हैं। कितने बेच रहे हैं 6 की हानि बेच रहे हैं, यानी कितना आ रहा है भैया 24 आ रहा है। कितना आ रहा है 24 आ रहा है, ओके। तो आपसे पूछा है कि लाभ प्रतिशत कितना है 24 और इसको प्लस कर देंगे 8 आएगा, यहाँ आएगा 108, ओके। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई है 8% की वृद्धि हो गई। ऑप्शन आ गया डी इज दी करेक्ट आंसर। चाहे तो आप परसेंटेज से लगा सकते हैं, चाहे आप मैंने जो बेसिक तरीके से मैंने लगाया इसमें बेसिक तरीका जो लॉजिक है उसी तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन करिएगा। अयान की आयु 10 वर्ष बाद उसकी 20 वर्ष पहले की आयु के 4 गुना होगी। अयान की वर्तमान आयु क्या है। अच्छा क्वेश्चन है। एक्स मान लीजिएगा इसमें आयु में, क्योंकि अयान दिया है तो अयान के लिए दिक्कत होगी, ओके। तो एक्स मान लेते हैं हम, वर्तमान आयु को क्या मान लेते हैं, वर्तमान आयु को मैंने मान लिया एक्स। 10 वर्ष बाद की आयु जो होगी एक्स प्लस 10 हो जाएगी। क्या होगी 10 वर्ष बाद की आयु जो होगी, यानी बाद मतलब आगे चलना है मुझे, तो मेरी जो आयु होगी वो क्या होगी एक्स प्लस 10 हो जाएगी, ध्यान रखेंगे, ओके। एक्स प्लस 10 हो जाएगी। और 10 वर्ष, ओके 10 वर्ष पहले की आयु, 10 वर्ष पहले की मतलब कि एक्स में से मैं माइनस करूंगा 20, क्या करूंगा 20 करूंगा। ये किसके बराबर, इसके 4 गुने के बराबर है, 4 गुने के बराबर है। और ये दोनों किसके बराबर, एक दूसरे के बराबर है। कौन सी वाली वैल्यू, ये 10 वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों एक दूसरे के बराबर है। क्या है, दोनों एक दूसरे वाले। एक्स प्लस क्या है एक्स प्लस 10 और हमारे पास जो कितना आ गया, हम 4x लिख सकते हैं और आपका 20 में इंटू करेंगे तो 8 80 आ गया है, ओके। 4 और यहाँ पर इसको माइनस करेंगे 3 आ जाएगा 3x और यहाँ पर कितना 90 आ जाएगा। 3 से काट दिए 3x बराबर कितना है 3 तिरका, ओके 3, ओके ये आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, वर्तमान आयु मैंने बोला था x मान लूंगा मैं, तो ऑप्शन आ गया भैया ये 30 इज द करेक्ट आंसर। क्या गया 30 आ गया। सिंपल क्वेश्चन था, करते जाएं और इसका आंसर आते जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप क्वेश्चन को करते जाएं डेफिनेटली आपका आंसर आते चले जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। एक्स का, ओके x% प्लस बाय का y% बराबर है एक्स बाय के 2% का, तो एक्स बाय का कितना प्रतिशत है। अच्छा क्वेश्चन है, तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ओके। तो x का जो x है मैं ऐसे लिखूं या x का ऐसे, अच्छा x ऐसे लिख देते हैं भाई, ओके। x ऐसे नहीं लिखना है, x अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो क्रॉस वो जो x मैं ऐसे लिख देता हूँ। x का कितना x%, तो x% में 100 लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। इंटू दी, ओके प्लस दिया है, सॉरी भाई, ओके प्लस दिया है। बाय का y%, ओके बाय का y% मतलब y% मतलब बाय भाई बाय जहाँ है बाय ऊपर आएगा, ओके। y% बराबर कितना x और बाय का 2% के बराबर है, तो 2% के लिए मैंने ऐसे लिख दिया। तो x बाय का कितना परसेंट है, इससे आप निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है,
देखा जाए तो ऊपर एक्स स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर हो गया। अगर हमने देखा जाए तो ऊपर क्या होगा, एक्स स्क्वायर हमारे पास आ गया प्लस ओके ये वाई स्क्वायर आ गया है। ओके, और ये जीरो से जीरो काट दें कोई दिक्कत नहीं, 100 से 100 कट जाएगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके ऊपर आ जाएगा 2, आपका 2 आ गया, एक्स वाई आ जाएगा, क्या जाएगा 2x वाई आ गया हमारे पास। तो अब एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि ऐसा कौन सी वैल्यू मैं रखूँ, ऐसी कौन सी वैल्यू मैं रखूँ कि इन दोनों की वैल्यू यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है और वाई स्क्वायर की वैल्यू जो है 2xy के बराबर हो। मैं अगर x की वैल्यू 1 रखता हूँ और y की वैल्यू भी 1 रखता हूँ, दोनों को प्लस करता हूँ तो क्या आएगा 2xy आ जाएगा या फिर 2 आ जाएगा, 2 ओनली आ जाएगा। ओके बिल्कुल, यानी कि x जो है y का 100% है, x जो है y का 100% है। कितना है 100% है भैया, कितना है 100% है। ओके चलें आगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, अगर देखा जाए तो लॉजिकली अगर देखा जाए तो बहुत टफ क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा प्रैक्टिस किया तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होने वाला है। अगला क्वेश्चन है सबसे छोटी संख्या क्या है जो तिगुनी होने पर भैया ट्रिपल होने पर 12, 18, 21, 30 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है। तिगुनी होने पर मतलब पहले तो आप इसका एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो 12 का एलसीएम निकालिए, इसका एलसीएम निकालें, किसका एलसीएम निकालना पड़ेगा भाई, इसमें कोई चारा नहीं है हमारे पास। ओके 21 भी दिया है इसलिए तो 3, ओके 3 का करेंगे 3 दूनी ओके 6, 6 और 6 का करेंगे 2 आएगा, 5 तो इसमें लगाना पड़ेगा भैया, 5 7 ओके 3 7 21 ये आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ओके और 3 दूनी 6 ओके यहाँ पर ओके 18 ओके ये आ गया हमारे पास, ये इसका एलसीएम आ गया भाई। मैंने कैसे लिया ऑलरेडी मेरी वीडियोस डली हुई है, उस पर जाकर देखेंगे। तो इसका इंटू करेंगे तो ये 36 आएगा, आपका 7 आ जाएगा। ओके 7 पन्ने 35, 35 कर देंगे, ठीक है। अब उसने बोला क्या है कि सबसे जो है तिगुनी हो जाए। अच्छा इनका इंटू कर लेंगे, इंटू इंटू का 1260 फिर से हो गया। अच्छा एक क्वेश्चन अभी करा था हमने, उसमें भी 1260 हुआ था भैया, एक क्वेश्चन करा था उसमें भी 1260 हुआ था। इसका तिगुना हो जाए यानी 1260 का अगर हम बात करें तिगुनी वैल्यू है, इसको डिवाइड करता हूँ 3 से, 3 चौक 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा 20। ओके तो आंसर आएगा 420। अच्छा ये क्वेश्चन उसका रिवर्स है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, ऑप्शन आएगा डी, बहुत अच्छे, मतलब कि वो क्वेश्चन इसका रिवर्स है, बहुत अच्छे। मतलब एग्जामिनर जो है भी चाहता है कि आप जो एग्जाम में पास हों, क्वेश्चन जो है आपको रिपीटेड दे रहा है, आपको समझ में नहीं आया होगा, बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा, ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल उसी के जैसा आंसर था। ओके ना, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन करेंगे, ये रहा आपके लिए, 4 क्रमिक विषम संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या, देखिए 4 क्रमिक विषम संख्या है, उसमें सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या का औसत जो है 28 है, सबसे छोटी और दूसरी संख्या का योग सबसे बड़ी संख्या और दूसरी सबसे बड़ी संख्या का योग का कितना प्रतिशत है। बहुत अच्छे। तो पहले तो आपको अगर एक क्वेश्चन मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, उस फॉर्मूले से आप बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन कर पाएंगे। बेसिस से करने बैठेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत टाइम लग जाएगा। अच्छा अगर हमें बड़ी संख्या निकालनी है, क्या निकालना है, बड़ी संख्या निकालनी है, तो बड़ी संख्या को निकालने के लिए एक फॉर्मूला आता है एवरेज, जो भी आपका एवरेज दिया हुआ है आपको प्लस करेंगे, आपकी वैल्यू कितनी दी है, जैसे एन वैल्यू दी है, एन प्लस आपका 1 कर लेंगे, एन माइनस 1 कर लेंगे। ओके तो एन माइनस 1 कर लेंगे बड़ी के लिए। छोटी संख्या के लिए आप बात करेंगे, ओके छोटी संख्या के लिए हम बात करेंगे तो इसी में एवरेज आपका -n-1 तो आपका आएगा ही आएगा। जैसी संख्या कितनी है 4 है। ओके तो हम यहाँ पर डायरेक्ट कर देते हैं, बड़ी संख्या की बात करेंगे एवरेज कितना दिया है 28 दिया है। ओके प्लस करेंगे n-4, ओके 3 का प्लस करेंगे भैया, यहाँ से याद रखेंगे 3 माइनस हो जाएगा। ओके तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, बड़ी संख्या कितनी आ गई 31 आ गई है। अच्छा छोटी संख्या की हम बात करेंगे, छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या 28 माइनस 3 कर देंगे, 28 माइनस 3 कर देंगे तो कितना आ गई, ओके हमारी सबसे छोटी संख्या कितनी है 25 आ गई। तो एक तो संख्या सबसे छोटी कितनी है 25 है, एक संख्या हमारे पास 31 है, और ये जो संख्याएं हैं वो विषम है। कैसी है संख्याएं, कैसी हैं, विषम है। 25 के बाद हम कितना लिख सकते हैं, 26 27 लिख सकते हैं, 28 29 लिख सकते हैं। ये हमारी संख्याएं आ गई, कितनी आ गई हैं, ये हमारी संख्याएं आ गई हैं। ओके 25 27 29। आपसे क्या बोला है, सबसे छोटी 25 हो गई है, सबसे छोटी हमारी 25 है, ये 25 ले लिया हमने। और दूसरी सबसे छोटी भैया कौन सी है, दूसरी सबसे छोटी जो है आपकी 27 है, यानी 25 और 27 को प्लस कर दें, कितना आ गया 52 आ गया, कितना आ गया 52 आ गया। फिर उसने बोला है सबसे बड़ी, यानी 31 हमने ले ली, ये 31 आ गए हमारे पास,
और दूसरी सबसे बड़ी यानी कि यहाँ पर आपको 29, ओके, दूसरी सबसे बड़ी, इसका जो है का योग कितना है, ओके, इनका योग जो है, इनका योग का प्रतिशत कितना, अच्छा योग का प्रतिशत कितना भैया, ये हो गया हमारा, कितना हो गया भैया हमारा, करेंगे इसको 29, ये होगा 60 आ जाएगा, ओके। तो इसके योग का प्रतिशत कितना है, तो 60 का आप लगा लीजिए यहाँ पर। इसको मैं थोड़ा सा जो है इरेज करता हूँ, ये तो आपको पता ही चल गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। यहाँ पर से आपको ये पता चल गया होगा कि आपकी सीरीज क्या है, मैं सीरीज लिख देता हूँ फिर से, ओके। हमारे पास कितना आया था भैया, ओके 25 आया था, ओके, फिर उसका आएगा 27, फिर उसका हमारे पास 29 आया था, फिर हमारे पास 31 आया था, ओके। इसका इन दोनों को टोटल हमने निकाला था 52, ओके। तो 52 का 60%, ओके। तो यहाँ पर से हमें बहुत सिंपल से निकल जाएगा। कर लेंगे इस क्वेश्चन को, कर लेंगे, जो हमारे पास जो है, ओके, 0 से 0 काट देंगे, ओके। तो आप काटेंगे तो 5 अट्ठे 40 है ना, ओके, 6 48, 48 8 के समथिंग आ रहा है। तो 8 से देखिए, अब देखिए मैंने इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व नहीं करा, सिर्फ एक बार मैंने भाग दिया, किससे, 6 से। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया 86.67, तो यही आंसर होने वाला है मेरा, है ना। और बिल्कुल गलत नहीं होगा, मुझे पता है, आप लोग करके देखेंगे तो इसको करके देखेंगे तो यही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दो व्यक्तियों की आयु के बीच का अंतर योग का अंतर व अंतर है। देखिए योग व अंतर जो है दिया हुआ है, दो व्यक्ति हैं, उनकी आयु के योग और अंतर जो है दिया हुआ है, योग दिया 11 और अंतर दिया 1, कितने वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात हो जाएगा 13-12। अच्छा भैया ठीक है, एक व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति का योग दिया हुआ है 11, एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति का आपको क्या दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है ये। तो आप इससे इसको काट देंगे, 2a आ जाएगा, आपको पता है यहाँ पर कितना आएगा, 12 आ जाएगा। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपको पता है 6 आ जाएगी। तो हमें क्या निकालना था कि इनका अनुपात जो है 13-12 कब हो जाएगा, ओके। तो a की वैल्यू 6 है, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से निकाल लेंगे, v की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो ऑप्शन में से हम क्या प्लस करें कि ये आपका प्लस माइनस करके कितना है, 13 आ जाए। तो मैं 7, ओके, मैं अगर 7 प्लस करता हूँ ए, मैं कितना करता हूँ 7, तो मेरे पास 13 आ जाएगा। इसमें कहता हूँ 7, यह जाएगा मेरे पास 12। तो बहुत सिंपल मेरे पास आंसर आ गया, 7 इज द करेक्ट आंसर। क्या आ गया, 7 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, चलें आगे, अगला क्वेश्चन करेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आगे चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन दिया हुआ, एक टंकी पर 6/7 भाग तेल से भरा हुआ है। अच्छा, भरा हुआ कितना, 6/7 तेल से भरा हुआ है। 60 लीटर तेल निकालने के बाद टंकी का 4/5 भाग भरा हुआ। देखिए याद रखेंगे, खाली करने वाली चीज़ नहीं है, सिर्फ भरने वाली चीज़ है। मतलब खाली किया वो नहीं पता, खाली किया है 60 लीटर, लेकिन मुझे पता नहीं 60 लीटर में से कितना भाग चला गया, लेकिन अभी बचा हुआ कितना भरा हुआ, कितना 4/5 भरा हुआ है। तो टंकी की क्षमता क्या है, इन टंकी में कितना तेल भरा जा सकता है। बहुत बढ़िया, चलिए क्वेश्चन को करते हैं भाई। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आप देख सकते हैं, पहले टंकी भरी हुई थी 6/7, ओके। फिर उसके बाद में दी हुई है 5/4 टंकी भरी हुई है, पहले भरी हुई थी, ओके, ये और इससे बाद ये भरी। तो आप देख सकते हैं, मैं एलसीएम ले लेता हूँ, 5 सत्ते 35, तीनों का 5 सत्ते 35, और यहाँ पर जो है एलसीएम लेना है, जो आपको दोनों 5 और 7 को काट दे और ऊपर 6 और इसको भी काट दे 4 को। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर से ले लेता हूँ 70, ओके, इसका एलसीएम ले लेता हूँ 70, यानी कि मैंने माना कि जो टंकी है उसका जो कैपेसिटी है वो 70 है, ओके। तो मैंने 70, इसमें 60 जो लीटर मैंने इसमें से निकाल लिया, कितना निकाल लिया, 60 निकाल लिया। तो याद रखेंगे 60 मैंने निकाल लिया, तो इस 70 का 4/5 करेंगे तो आप देख सकते हैं, तो 5 कम 5, ओके, यहाँ पर कितना आएगा, 1 आएगा, ओके। तो यहाँ पर आप काट देंगे इसको, तो यहाँ पर कितना आएगा, 56 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 56 यहाँ पर आ जाएगा, कितना आएगा, 56। तो मेरे पास जो लीटर बचा हुआ है, यानी कि मेरे पास जो मेरे पास और जो अभी बचा है 4/5 70 का, तो ये बचा हुआ है 56 लीटर। कितना बचा है, 56 लीटर मेरे पास तेल बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है, 56 लीटर तेल मेरे पास अभी बचा हुआ है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस है भैया, ओके 4, ओके 1 मिनट रुकिए, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो आप देख सकते हैं। तो देखिए इसमें एक बहुत अच्छा लॉजिक लग रहा है, जैसे कि अगर हम बात करें इसमें, ये 60 लीटर हम निकाल रहे हैं, अगर 60 लीटर में अगर मान लीजिए 60 में अगर 60 लीटर तेल निकाल रहा हूँ मैं, यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, 60 लीटर निकाल रहा हूँ, यानी कि 4 आपका जो वैल्यू है इसके बराबर अगर मैं इंटू करूँ, 4 में इंटू करूँ किसका, 15 का इंटू कर रहा हूँ मैं, तो मेरे पास 60 आ रहा है। कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। इसी प्रकार अगर मैं 70 में
इंटू कर देता हूँ किसका, 15 का इंटू कर देता हूँ, तो डेफिनेटली मेरे पास कितना आएगा 1010 ओके 50 आएगा। तो आंसर हमारा क्या आएगा 1050 इज द करेक्ट आंसर। ओके, इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे तो आप बेसिक से करेंगे तो और भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा और आप जो है क्वेश्चन इतने इजीली नहीं कर पाएंगे। ओके, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, दिया हुआ है दो ट्रेन 38 किलोमीटर प्रति घंटे और 92 किलोमीटर प्रति घंटे एक ही दिशा में चल रही हैं। भैया एक ही दिशा में चलिए, रिलेटिव स्पीड लगेगी तो माइनस हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। उनकी लंबाई 400 मीटर और 350 मीटर है। धीमी चल रही ट्रेन को पार करने में तेज ट्रेन कितने समय में जो है कितना समय लेगी या सेकंड लगेगा, यानी टाइम निकालना है। क्या निकालना है, टाइम निकालना है। टाइम क्या होता है भाई, टाइम बहुत सिंपल है, डिस्टेंस क्या होती है, ओके आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस कितना दिया है भैया, तो डिस्टेंस आपको 400, इस क्वेश्चन को बहुत सिंपल कर सकते हैं 350, और रिलेटिव स्पीड है तो 92 में से माइनस कर लेंगे 38, ओके माइनस कर लेंगे 38, कितना कर लेंगे 38, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 400 300 कितना हो गया ऊपर भाई 750 हमारे पास आ गया, कितना आ गया 750 हमारे पास आ गया, और 92 में से 38 घटाएंगे तो 54 बचेगा हमारे पास। ओके, और एक चीज़ याद रखेंगे, ये नीचे 54 जो है किलोमीटर प्रति घंटे में, और हमें आंसर चाहिए सेकंड में। तो हम क्या करेंगे 5/18 का इंटू करेंगे इसमें, तो 18 नीचे आता है, इससे अच्छा है हमें इसको 18 को ऊपर कर देते हैं। ओके, 18 तिया कितने होते हैं, है ना, 18 तिया 54 होते हैं ना, हाँ 18 तिया कितने होते हैं भाई साहब 54 होते हैं, तो 18 से 54 काट दिए 3 आ गया। ओके, यहाँ से काटेंगे इसको भी काट दिए, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, ओके 5 में 25 और 0 आएगा 150 ऊपर आ गया हमारे पास, कितना आ गया 150 ऊपर आ गया है, और 3 नीचे है 5 से 15, ओके 3 और 30 आ गया 30 किलोमीटर ही, ओके सॉरी 30 नहीं आएगा भाई साहब 5 से 15, तो यहाँ पर कितना आएगा 5 आएगा भैया 50 आएगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन आएगा यहाँ पर, 50 सेकेंड 50 सेकेंड आ जाएगा। टाइम निकालना ना, टाइम निकाला तो 50 सेकेंड इज दी करेक्ट आंसर, क्या आएगा 50 सेकेंड इज दी करेक्ट आंसर। ओके, चले अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक टेबल का अंकित मूल्य 4800 रुपये है, दुकान 10% छूट देने पर, दुकानदार जो है 10% की छूट देता है और 8% लाभ अर्जित करता है। यदि कोई भी छूट नहीं दी जाती है तब लाभ प्रतिशत कितना है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में सेम एज इट इज क्वेश्चन पूछा है। तो बताना है पहले चीज़ तो आपको कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए, सॉरी सेलिंग प्राइस निकाल लीजिए। सेलिंग प्राइस हम कैसे निकालते हैं कि आपको जो भी चीज़ का अंकित मूल्य दिया है 4800 में, जो चीज़ आपने अंकित मूल्य दिया है, और इस 4800 पे आपने कितना डिस्काउंट दिया है 10% का, 4800 का 10% कितना होगा 4080, सॉरी 480, तो इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। सेलिंग प्राइस कितना आएगा भैया, 7 में से यहाँ पर 3 जो कि 3 बचेंगे, यहाँ पर भी कितना बचेगा 4 बचेगा, तो 4320 ये एसपी हमारा आ गया। क्या आ गया है, एसपी हमारा आ गया है ना। और उसने बोला है कॉस्ट प्राइस जो है वो क्या करता है, लाभ कमाता है। लाभ किस पे कमाता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे लाभ होता है। भैया कितने का लाभ हो रहा है, 8 का लाभ हो रहा है, 8% का, तो 108% में लिख सकता हूँ इसको। ये बराबर किसके होगा, हमारे 4320 रुपये के बराबर होगा। ओके, आप 100 से काट दिए, नहीं काटना है मत काटिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप जब काटेंगे 100% हो गए, ठीक है, आप जो है इसको काट देंगे तो आप काट लीजिए इसको। अरे वाह बहुत बढ़िया, मतलब कि ये क्वेश्चन मतलब एग्जामिनर बोल रहा है कि आप क्वेश्चन को ऐसे करिए, 108 का इंटू करिए 4 में 832, डायरेक्ट आपका 432 आ जाएगा, और ये लगा दी यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन देखिए, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में ट्रिक मौजूद है। आप लोग जो है बहुत ज़्यादा स्टूडेंट बोलते हैं कि यहाँ पर देखेंगे तो ये कि कॉस्ट प्राइस जो हमारा आने वाला है वो कैसे आएगा। 4 हमें पता है, 0 यहाँ पर लगाया, और 100 का यहाँ पर जो है परसेंटेज है तो 100 लगा लिए। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया हमारे पास, कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ गया है 4000। कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 4000 हमारे पास आ गया है। सीपी कितना आ गया है 4000 हमारे पास आ गया है। क्वेश्चन क्या पूछा था, तब लाभ प्रतिशत क्या है, तो लाभ प्रतिशत क्या, अगर वो जो है यदि कोई छूट नहीं देता है, यानी कि वो 4000 ओके 4300 में ओके 4800 में चीज़ को बेचता है। चीज़ कितने की है भैया, आपकी चीज़ जो है वो 4000 की है, बेच कितने पर है 4800 में बेच रहा है। कितने बेच रहा है 4800 में बेच रहा है, 800 बढ़ाकर बेच रहा है। ओके, जब छूट नहीं दे रहा है, और चीज़ कितने की 4000 की है। ओके,
तो भैया 0 से आके और 100% निकालना है, इसका परसेंट निकालना, 2 जीरो से इसकी 2 जीरो काट दी, 1 जीरो से इसकी 1 जीरो काट दी, 4 दूनी 8, यानी कि 20% जो है इसको लाभ हो जाएगा। अगर वो छूट पे कोई भी डिस्काउंट देता है चीज़ पर, वो अगर डिस्काउंट नहीं देता है तो हमारे पास कितने होगी, 20% का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन आ जाएगा सी इज़ दी करेक्ट आंसर। ओके, चलें, कर लिया होगा आप लोगों ने क्वेश्चन। तो चलें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।